हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैं फ़ैन साफ़ कर रही हूँ। तो पंखा मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो वैसे तो साफ़ करने का इरादा नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा था। यहाँ आ गई हूँ, मैं पंखे को साफ़ कर रही हूँ। और बाबू स्कूल गए हुए हैं, उनके स्कूल में फंक्शन है आज। और पति देव मेरे ऑफिस जा चुके हैं और इस समय टाइम हो रहा है 10 बज रहा है। तो 10 बजे से मेरा काम स्टार्ट हो रहा है। तो ये मतलब कि डेली ही मैं मॉर्निंग में 10 बजे से काम अपना स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो खाना पीना जो है हमारा 9 बजे तक बन जाता है, पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं। तो फिर 1 घंटा बैठकर मैं आराम से रेस्ट करती हूँ। फिर इसके बाद 10 बजे से अपना काम मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने पंखे को अच्छे से साफ़ कर दिया है। एक कपड़ा लेकर उसको अच्छे से पोंछ दिया है, तो वो साफ़ हो गया है। वरना फिर उसमें साबुन वगैरह लगा कर मैं अच्छे से उसकी धुलाई सफाई करती हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि कैसे मैं साबुन लगाकर साफ़ करती हूँ। तो दरअसल होता क्या है कि एक कपड़े में साब कपड़ा क्या, एक पॉलीथीन होती है, तो उसी में साबुन लगाकर और गीला करके पूरे जितने इसके पंख हैं यानी पर हैं उसमें साबुन लगाकर पोंछ देती हूँ। फिर एक सूखे मतलब कपड़ा लेती हूँ, तो उसको पानी में भिगोकर फिर से पोंछ देती हूँ। और तीसरी बार में सूखे कपड़े से इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो पंखा इस तरह से मेरा साफ़ हो जाता है और चमकता रहता है। और फिर इसके बाद मैंने अलमारी वगैरह सब साफ़ कर ली है। और जो हमारी चादर थी वो भी मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि आज मुझे चादर भी चेंज करना था। तो इसीलिए मैंने पंखे को साफ़ किया। अगर चादर नहीं चेंज करनी होती तो पंखा अभी आज नहीं करती, फिर कल करती। तो चादर चेंज करनी थी तो मैंने फिर पंखे को भी साफ़ कर दिया। और अब आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो अंदर से यानी कि बाहर तक का पूरा झाड़ू लगा लूँगी। और फिर इसके बाद मुझे भी धुलना है बर्तन। तो चलिए मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है, तो पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज़। और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार मैं बहुत 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 ज़्यादा करती हूँ कि आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करो। और यहाँ मैंने बर्तन धो लिया है और अब कर लूँगी गैस चूल्हे की सफाई। तो गैस चूल्हे की भी सफाई मैं ऐसे ही करती हूँ कि उसमें साबुन लगाकर अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और बगल में जो टाइल्स लगा हुआ है, टाइल्स को भी साबुन से ही साफ़ कर लूँगी और कपड़ा गीला करके पोंछ लूँगी। तो ये टाइल्स और हमारा जो है गैस चूल्हा दोनों ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। अगर इस तरह से आप करते हो तो वाकई में किचन भी चमकता रहता है, पूरा घर मतलब इस तरह से चमकता रहता है, कहीं पर भी गंदगी नहीं होती अगर आप डेली डेली इस तरह से करते रहो तो। और अगर आप हफ्ते में एक बार करोगे तो फिर मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि डेली डेली इस तरह से साफ़ करती रहती हूँ, जिससे हमारा किचन हो या बड़ा वाला कमरा हो तो वो साफ़ रहता है। हफ्ते में एक बार पंखे की सफाई करती हूँ। और अलमारी जो है हमारी वो डेली साफ़ करती रहती हूँ, डेली कपड़ा मारती रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लीन बनी रहती है। और फिर इसके बाद अपना सिंक भी मुझे साफ़ करना है। सिंक साइड मैंने साफ़ तो कर दिया है, लेकिन अभी क्या है कि वो थोड़ा सा गंदा है। तो उसको भी मैं बराबर कपड़ा मार दूँगी तो अच्छे से वो जो है वो भी साफ़ कर हो जाएगा। और यहाँ नीचे फर्श में जो पानी गिरा हुआ है तो इसको वाइपर से मार दूँगी, ताकि वो पानी जो है एकदम सूख जाए। तो पोछा लगाने में क्या होगा कि आसानी रहेगी, वरना पानी वगैरह पड़ा रहता है तो पोछा अच्छे से लग नहीं पाता है, पोछा गीला हो जाता है। तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ। और पोछा वगैरह हमारा पड़ गया है। तो अब मैं आ गई हूँ कपड़ा भिगोने के लिए, क्योंकि अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो बेडशीट जो निकाली है तो उसको भी धोना है। तो यहाँ पर आ रही थी, हाथी वाला आ रहा था, तो मैंने कहा ये पास में आ जाएगा तो आप लोगों को पास से एकदम दिखाऊंगी। मतलब ये आ जाता तो मतलब कि मेरे
घर के पास आ जाता तो इसके ऊपर जो आदमी बैठा हुआ वो मुझे लगता है मेरी छत के पास तक तो आ ही जाता। तो मैंने कहा अच्छे से इसकी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन हुआ क्या, जो तार गए हुए हैं ना हमारे यहाँ गली के अंदर जो तार वगैरह गए हुए हैं, तो इसी कारण शायद वो हाथी अंदर तक नहीं आया, तो वो वहीं से बैग वापस ले लिया है। तो फिर इसके बाद मैं आ गई नीचे, क्योंकि मुझे ये कपड़े भिगोने हैं और अभी तो मैंने नहाया भी नहीं है। तो कपड़े भिगोने के लिए मैं सर्फ यूज करती हूँ टाइड पाउडर। वैसे तो मैं रिन यूज़ करती थी, लेकिन अब की बार मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या मतलब कि जहाँ से लाती हूँ तो उसके यहाँ रिन पाउडर था नहीं, तो फिर मैंने टाइड मंगाया था। तो टाइड में ही सारे कपड़े भिगो दूँगी। और यहाँ पर पतिदेव की शर्ट देख रही थी कि इनकी पॉकेट में कुछ है तो नहीं। वैसे क्या होता है कि जब मैं नहीं देखती हूँ तो कहीं कागज़ मिलता है, कहीं नोट मिल जाती है, तो डांट खा जाती हूँ कि जेब चेक नहीं करती हूँ। वैसे तो मैं प्रॉपर तरह से चेक करके भिगोती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि जब भूल जाती हूँ तो बस ऐसे उठाती हूँ और डाल देती हूँ। फिर जब ये सूख जाता है और प्रेस करने बैठती हूँ तब उसमें मुझे मिलता है। तो कई बार तो मेरे साथ ऐसा धोखा हो चुका है। एक बार की बात बताऊँ मैं, कि मैंने अपने पापा मतलब जब शादी के पहले की बात है, कि अपने पापा की पैंट शर्ट धो रही थी, तो पापा को भी पता नहीं, मुझे लगता है शायद संडे वाला दिन था, तो मैं कपड़े उनके उठा ले गई और भिगो दिया। छोटी थी, दिमाग था नहीं, और काम तो मान लीजिए करना ही पड़ता था सारा, तो काम तो करती थी। तो क्या किया कि पापा की पैंट में मुझे लगता है कुछ पैसे पैसे थे कि रुपए थे, रुपए पड़े हुए थे, जो कि मैंने धोकर मतलब धोकर सुखा दिया। और बाद में जब पापा ने देखा तो उसमें उनके नोट जैसे के तैसे मिले। लेकिन बाद में मुझे डांट भी पड़ी थी कि गुड़िया तुम ऐसे मतलब मेरे कपड़े मत छुआ करो। मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा गंदा और मैं उठा ले गई धोने के लिए। तो फिर उन्होंने डांटा था मुझे। तब से मैं जब पापा क्या करते थे, अपनी पॉकेट वगैरह खाली करके कपड़े अलग कर देते थे, तब मैं धोती थी। और इसके पहले अगर जैसे टंगी रहती थी तब तक मैं नहीं छूती थी। तो कभी कभी ये कंडीशन हो जाता था, और आज भी कभी कभी यही कंडीशन हो जाता है कि मैं मशीन वगैरह में डालती हूँ कपड़े, तो जल्दी जल्दी डालती चली जाती हूँ और भूल जाती हूँ। तो कभी कभी याद आ जाता है तो चेक कर लेती हूँ, कभी नहीं याद आता है। तो बस ऐसे ही हमारा काम चालू रहता है। तो हुई ना कितनी मज़े की बात। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और मैं अभी काम करके अब नहा के आ रही हूँ, और कपड़े भी मैंने धोकर फैला दिए हैं, और अब चल रही हूँ थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगी। तो और सारा काम मेरा हो चुका है। बाबू के स्कूल में फंक्शन है, तो देखिए कितने टाइम छुट्टी होती है, 1 बजे होती है कि 2 बजे होती है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। और आज बारिश नहीं हुई है, मौसम बना हुआ है, लेकिन गर्मी लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए कुछ ले लेती हूँ खाने के लिए। और आज बनाया है खाने में, मैंने क्या बनाया है आलू बैंगन की सब्जी और रोटी। तो अभी तो फ़िलहाल यही खाऊंगी, और रखा हुआ है कल का थोड़ा सा हलवा, वो भी खाऊंगी। मस्त मस्त कल शाम को मैंने बनाया था, तो वो भी खाऊंगी। और ये है मेरी सब्जी, और ये है रोटी, जिसको मैं अभी खाऊंगी। अपनी फ्रिज के पास, क्योंकि मैंने बताया था ना आप लोगों से कि कल मैंने बनाया था हलवा। तो ये रहा हमारा हलवा। नाश्ता पानी तो हमारा हो ही गया था। तो और बारिश भी हमारे यहाँ हो चुकी, कपड़े पड़े हुए थे और मेरे दिमाग से एकदम बात उतर गई। और बारिश कब हुई मुझे पता ही नहीं चला। जैसे जब मुझे याद आया कि हाँ बारिश हो रही है, याद क्या आया, मतलब कुछ सुनाई दिया, तो मुझे पता चला कि बारिश हो रही। तुरंत मैं गई जाल ढाकी, लेकिन कपड़ा मैं नहीं उठा कर लेकर आई, कपड़े मेरे पड़े हुए हैं, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो अगर बारिश निकलेगी तो कपड़े सूख जाएंगे, तो मैं कपड़े लेकर नहीं आई हूँ।
और जाल को ढाका ही थी। तो चलिए अब चलती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ 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 हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलूंगी आप लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।